वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि बहुत दिन से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्लास 11th का कुछ पढ़ाइए, क्लास 11th का पढ़ाइए। तो मैं बहुत ही सबसे पहले उनके लिए बेसिक टॉपिक लेके आया हूं जहां पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम उन कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि ये है क्या। देखिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक है विषाणु, एक है जीवाणु और एक है बीजाणु और एक है युग्मक। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि युग्मक क्या है। मैं इनकी इंग्लिश भी लिख देता हूं। वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया और बीजाणु को कहते हैं स्पोर और युग्मक को कहते हैं गैमीट। अक्सर स्टूडेंट इन शब्दों को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं कि विषाणु क्या है, जीवाणु क्या है, बीजाणु क्या है और युग्मक क्या है। तो देखिए, एक एक को लेकर के हम शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना कि विषाणु क्या है, वायरस क्या है। देखिए, वायरस जो होते हैं, वायरस एक एसेल्युलर, अकोशिकी, कोई सेल नहीं है, एसेल्युलर पार्टिकल है, कोई सेल नहीं है, अकोशिकी कह सकते हैं। और ये फ्री माध्यम में, किसी जीव के अंदर जब नहीं होते, फ्री माध्यम में रह सकते हैं और फ्री माध्यम में निर्जीव हैं। लेकिन जीवित तब होते हैं जब ये किसी जीवित शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं या उनके अंदर चले जाते रहते हैं। क्योंकि इनमें एक चीज जरूर होती है कि ये जो बने हैं प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ से। आनुवंशिक पदार्थ की एक खूबी है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकता है, एक से डबल कोशिका बना सकता है। तो ये कोशिका तो नहीं है, लेकिन ये एक कण है जो किसी जीव के अंदर जीवित हो जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, एक कण से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ये उस शरीर की, उस जीवित शरीर से अपनी क्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो मेरे ख्याल से वायरस समझ आ गया होगा। विषाणु, और एक छोटा सा शब्द है कि विषाणुओं को हम क्या कहते हैं, वायरस को क्या कहते हैं, निर्जीव और सजीव की बीच की कड़ी। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब बाहर होते तो एक कण की तरह पार्टिकल हजारों साल तक पड़े रह सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जाते ही एक जीव की तरह काम करने लगते हैं, इसलिए निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, जीवाणुओं की बात करते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु जो होते हैं कोशिकीय होते हैं। देखिए, दोनों में अंतर क्या है, कोशिकीय है। ये कोशिका, एक छोटी सी कोशिका के हैं, कोशिकीय है इनका स्ट्रक्चर, और ये गोल भी हो सकते हैं, रॉड लाइक भी हो सकते हैं, ठीक है, और स्पाइरल भी हो सकते हैं, कॉमा की तरह भी हो सकते हैं, और ये सब जगह है, सब जगह कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह। गर्म पानी में भी है, इसके बाद ठंडे पानी में भी है, अम्ल में, अम्लीय जगह है वहां पर भी है, पत्थरों में है, सब जगह है, हवा में भी है। तो बैक्टीरिया क्या है? कोशिकीय जीव है, छोटे छोटे जीव हैं, कई आकार में पाए जा सकते हैं, हर जगह मिलते हैं। कुछ अच्छे जीवाणु हैं, कुछ हानिकारक भी हैं, कुछ बीमारियां भी करते हैं। बहुत सारी बीमारियां, टीबी वगैरह भी, टाइफाइड वगैरह बीमारियां ये करते हैं, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और अच्छे भी हैं, जैसे दूध से दही भी बनाते हैं, ठीक है, सिरका भी बनाते हैं। तो ये जीवाणु है। मेरे ख्याल से जीवाणु भी क्लियर हो गए होंगे। एक और इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि एक मुट्ठी भर मिट्टी में तो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, एक मुट्ठी भर मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु पाए जा सकते हैं, और 1 मिलीलीटर पानी में 10 लाख जीवाणु पाए जा सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्पोर की, यानी कि बीजाणु की बात करते हैं। बीजाणु क्या है?
तो देखिए बीजाणु क्या होते हैं, स्पोर क्या होते हैं। स्पोर एक सेलुलर कोशिकीय संरचना है जो ऐसे जीव जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन करते हैं, जिनमें से कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहां पर उनमें युग्मक नहीं बन पाते हैं, यानी कि युग्मक नहीं बना पाते हैं और वो एक स्पोर के रूप में अपना सारा आनुवंशिक पदार्थ रख देते हैं कि अगली पीढ़ी उस एक स्पोर से तैयार हो जाए। मतलब एक स्पोर की ये कहानी है, एक बीजाणु की ये कहानी है कि वो एक बीजाणु से एक जीव बना सकता है बिना संयुग्मन के, बिना निषेचन के। तो ये एक ऐसा स्पोर है, एक ऐसा पार्टिकल कह सकते, कोशिकीय है संरचना, जिसके अंदर वो क्षमता है जो पूरा शरीर बना सकता है, उसको कहते हैं बीजाणु। क्लियर बात। अब बात करते हैं युग्मक। यहीं पर युग्मक इसलिए बताना जरूरी समझा गया कि कुछ लोग युग्मक को ही, बीजाणुओं को ही युग्मक ना समझ लें। तो युग्मक क्या करते हैं, देखिए युग्मक में क्या होता है कि दो युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे और नए जीव का निर्माण करेंगे। लेकिन स्पोर बीजाणु क्या करता है, एक सिंगल ही है, एक सिंगल कोश की संरचना, वो उसके अंदर इतनी क्षमता है कि पूरा जीव बना सकता है, पूरा शरीर बना सकता है। तो युग्मक क्या है, यानी कि गैमेट्स क्या है, ये इनकी जरूरत होती है, मतलब ये शरीर कोई बना सकते हैं जब ये एक युग्मक दूसरे से फ्यूज करेगा, संलिंक करेगा, तब एक जाइगोट संरचना बनाएगा। और जाइगोट संरचना क्या करेगी, जाइगोट संरचना यानी कि युग्मनज बोलेंगे उसको, युग्मक फ्यूज करके युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और वो जाइगोट एक संपूर्ण शरीर बना सकता है। तो दोनों में देखो अंतर है, बीजाणु भी बना सकता है लेकिन ये फ्यूजन कुछ नहीं कराता है। युग्मक क्या करते हैं, ये युग्मक शरीर अर्धसूत्र विभाजन से शुरू करेगा, बनाएगा इसको, और इसके बाद जाइगोट बना करके एक नया शरीर बना सकता है। तो बच्चों शायद ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये वायरस, बैक्टीरिया, स्पोर और गैमीट्स क्या होते हैं, यानी कि विषाणु, जीवाणु और बीजाणु युग्मक में क्या अंतर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो आप कंटिन्यू इसको देखिए, समझिए। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड मोर कॉन्सेप्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।